हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक परीक्षा 2026 के अंतर्गत दिनांक 24 फरवरी 2026 को जो कक्षा 10वीं के गणित विषय की बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के उद्देश्य से मेरे द्वारा जो चैप्टर वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट करी गई है, उस सीरीज के 12वें दिन हम करने वाले हैं आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का अभ्यास। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करवाने के लिए, गणित विषय के अंदर अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित चैप्टर वाइज वीडियो डाल रहा हूं। इनके पीडीएफ फाइल भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और बाकी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप मैसेज करो, आपको पीडीएफ फाइल भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इन वीडियो में मैंने बोर्ड के द्वारा जो ब्लू प्रिंट जारी किया गया है, उस ब्लू प्रिंट को बेस मानते हुए उसके अकॉर्डिंग जो मॉडल प्रश्न पत्र भी बोर्ड ने जारी करा है, उसको ध्यान में रखते हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक चैप्टर में से छांटे हैं, और उन प्रश्नों में से एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है कि उसके टाइप के ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप इन वीडियोस में जो प्रश्न दिए हुए हैं या पीडीएफ में जो प्रश्न मैंने डाले हुए हैं, उन प्रश्नों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में। तो आप प्रत्येक वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, और वीडियो अगर अच्छी लगती है, उसमें से आपको कुछ अच्छे से क्वेश्चन समझ में आते हैं, आपको ऐसे लगता है कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार वीडियो में लाइक जरूर करना वीडियो को, और कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट भी करना। किसी प्रकार का डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका यथासंभव उसका सोल्यूशन भी डालने का कोशिश करूंगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं पहले प्रकार के प्रश्न, जो कि बहुविकल्पिक प्रश्न है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना भूल गया, यह जो 12वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये कुल 6 अंकों का चैप्टर है, और इस चैप्टर में से कुल 3 प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। 2 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जो कि 1-1 नंबर के होते हैं, और 1 प्रश्न होगा निबंधात्मक प्रकार का 4 अंकों का। ये वाला प्रश्न है, इसमें अथवा में प्रश्न आता है, 2 में से आपको कोई एक प्रश्न करना होता है। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं, हम पहले प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं, अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, जिन्हें हम अबैध वाले प्रश्न भी कहते हैं। ये 2 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, और 1-1 नंबर वाले होते हैं। तो इनमें से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 4 विकल्प अपने पास है, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर या 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो, आर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताना है। तो ठोस अर्धगोला कुछ इस तरह से होगा शेप। तो इस शेप को आप देखो, और ये ठोस अर्धगोला है, इसका एक मतलब है, यहां पर अगर ठोस ना लिखा होता, खोखला लिखा होता तो कुछ उत्तर अलग होता, ठोस लिखा हुआ है तो उत्तर अलग होता। वो अपने डायग्राम में समझते हैं। देखो बच्चों, अगर अपने गोले की बात करें, गोले के अंदर केवल एक ही पृष्ठ होता है, उसका वक्र पृष्ठ। गोले के अंदर, गोला जब पूरा होता है ना, गेंद की आकृति, उसमें केवल एक ही पृष्ठ दिखाई देता है, वक्र पृष्ठ, और उसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसका? गोले का। ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है? गोले का। ठीक है। लेकिन अगर अपने पास अर्धगोला है, अपने पास अर्धगोला दिया हुआ है, अर्धगोला अगर आ जाए तो उसके अंदर 2 आंसर बनते हैं। अर्धगोले में पहले तो आप देखो, अगर अर्धगोला खोखला है, अर्धगोला खोखला है, तो आपको याद रखना है, खोखला जो होता है अर्धगोला, उसका ये ऊपर वाला पार्ट नहीं होगा। जैसे गेंद होती है, हम क्रिकेट खेलने वाली जो गेंद है, अगर वो 2 बराबर भागों में टूट जाती है तो बीच में से वो खोखला निकल जाता है। तो उस तरह की जब शेप बनती है उसको हम बोलते हैं खोखला अर्धगोला। तो इसके ये ऊपर वाला पार्ट नहीं होगा, इसलिए उसका केवल एक वक्र पृष्ठ ही रहेगा। अगर खोखला अर्धगोला होता है ना, तो उसमें केवल ये वाला पृष्ठ होगा, और इसका क्षेत्रफल जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका आधा हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर बच्चों यहाँ खोखला अर्धगोला लिखा होता तो इसका ये बे ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन अर्धगोला कैसा है? ठोस है। अगर अर्धगोला ठोस है, तो अब ठोस अर्धगोले में आप देखो, ये वाला वक्र पृष्ठ और ऊपर वाला ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है, ये सारा बन जाएगा। इसके अंदर 2 पृष्ठ हो जाएंगे इसके। जैसे कांच गोली अगर बीच में से हम तोड़ दें, तो कांच गोली ठोस होती है,
तो तोड़ देते हैं तो ऊपर वाला एक पृष्ठ हमें दिखाई देगा, एक ये मुड़ा हुआ पृष्ठ भी अर्धगोले का दिखाई देगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर इसका, और ये वाला जो पृष्ठ है इसका पाई आर स्क्वायर। तो दोनों मिल जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। काफी डिटेल में मैंने आपको बताया है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन से 3 पाई आर स्क्वायर। आई होप सवाल समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, समान त्रिज्या व ऊंचाई वाले एक शंकु व बेलन के आयतनों का अनुपात क्रमशः होगा। त्रिज्या और ऊंचाई समान है, शंकु और बेलन के आयतन को बताना है। तो बच्चों, शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन कितना होता है? फार्मूला इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का आयतन होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या दोनों में सेम लेनी है, ऊंचाई सेम लेनी है, इसलिए मैंने सेम लिखा है, इसमें बड़ा छोटा डिफरेंस नहीं किया। अनुपात निकालना है यानी इसका बटा करना है, तो हम इसका बटा करेंगे। अब देखो, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, हमारे पास केवल उत्तर क्या आ जाएगा? इसको सोल्व करने पर 1/3 आ जाएगा। और 1/3 का मतलब क्या होता है? 1:3। तो समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले शंकु व बेलन के आयतनों का अनुपात 1:3 होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए, इसको अपने टिक करना था। एक चीज आपको यहां पर बच्चों ध्यान देनी है, अगर अनुपात वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको ये चीज ध्यान देनी है कि पहले क्या लिखा हुआ है। पहले शंकु लिखा हुआ है, बाद में बेलन लिखा हुआ है, तो शंकु और बटा में बेलन लिखना है। लेकिन अगर ये उल्टा होता तो शंकु और बेलन का अनुपात की बजाय बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात पूछा जाता, तो ये जो अनुपात है ये बदल जाता, 3:1 हो जाता। ठीक है, याद रखना, शंकु का जो आयतन होता है ना, बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ओके, अगला प्रश्न करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 3 पूछा गया है, किसी शंकु की त्रिज्या यानी आर, ऊंचाई h व तिर्यक ऊंचाई l में संबंध है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, इन चारों को देखिए आप और आंसर निकालिए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले मैं ना डायग्राम बना के इसका समझा देता हूं। इसका जो डायग्राम होता है शंकु का, वो हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखो, कुछ इस तरह से शंकु का डायग्राम होता है। और इस डायग्राम में अपने अगर बात करें तो शंकु की जो ऊंचाई होगी वो यहाँ से लेकर इसका जो त्रिज्या वाला पॉइंट होगा, जहां इसकी त्रिज्या बनेगी, ये इसकी ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं h। और ये वाली जो ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और केंद्र बिंदु से ये वाली जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं r। अब आप एक देखो, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज जिसमें ये वाला लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाते हैं अपने इसके ऊपर, तो कर्ण का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर यानी r स्क्वायर, और h स्क्वायर यानी इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मैं अपने क्लास के बच्चों को बताता हूं कि आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखो, लहर का सूत्र है ये, लहर LHR यानी लहर, ल इसमें इधर होगा और हर आगे रहेगा, लहर। तो इसको अब आप देखो ऑप्शन के अंदर कहीं दिख रहा है क्या ये वाला फॉर्मूला? तो आप देखोगे कि लहर यहां दिख रहा है लेकिन बीच में माइनस आ गया, लहर यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, बस लहर एक जगह था लेकिन वो भी गलत हो गया, बीच में प्लस आना चाहिए था लेकिन माइनस आ गया। अब अपने को क्या करना होगा, ये वाला उत्तर तो गलत है, बाकी तीनों उत्तर को अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि तीनों में से कोई एक सही है। लेकिन वो कौन से वाला सही है? तो ये वाला तो गलत हो गया, लेकिन इन तीनों में से एक सही होगा। तो आप इसमें क्या करोगे, अब देखो ये l स्क्वायर का बराबर में देखते हो तो r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो ये भी गलत है। l स्क्वायर के बराबर में तो h स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो ये वाला उत्तर गलत है, दोनों ही गलत हो गए। इन दोनों को अब आप देखो, ये है आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग अपने देखें, आर स्क्वायर इधर रखेंगे तो ये एल स्क्वायर इधर माइनस में जाएगा, तो एल स्क्वायर के तरफ माइनस में चला जाएगा एच स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये बनेगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से यहां पर आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि यहां नहीं बन रहा, लेकिन यहां दिया हुआ है आर स्क्वायर बराबर
एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी द ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन बैठ रहा है, हम इसको टिक कर देंगे। तो कई बार डायरेक्ट हमें फार्मूला नहीं दिया होता, इसकी बजाय हमें इस वैल्यू को देखते हुए आंसर निकालना होता है। बच्चों अब मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया। कई बार ऐसा है कि एक नंबर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी है, उसकी ऊंचाई इतनी है, तो त्रिज्या कितनी होगी। इन तीनों में से कोई दो भुजाओं के मान देकर तीसरी भुजा पूछी भी जा सकती है। तो आप इस बात पे ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप आंसर इसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4, 64 घन सेमी आयतन वाले एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 64 घन सेमी आयतन वाला एक घन है, तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, और ये हमें दिया हुआ है 64। ठीक है, भुजा की पावर 3 64 दे रखा है। तो हम यहां पर देखेंगे कि जो भुजा की पावर 3 हमें इस तरफ दिया हुआ है, भुजा की पावर 3 लिख लो या भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा लिख लो। ये 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 का घन होता है। तो यहां से हमें भुजा की वैल्यू मिल जाएगी, भुजा बराबर आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। भुजा 4 आ गई। अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे 6 गुणा 4 है इसकी भुजा, 4 का स्क्वायर। तो 6 गुणा 4 चौके 16, 16 छिके 96, 96 वर्ग सेमी, 96 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर होगा। इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन दिया हुआ है ब 96 वर्ग सेमी राइट आंसर हो गया ये। ओके, आई होप आपको अब तक जो मैंने सवाल करवाए हैं वो सारे समझ में आए हैं। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ अपने शेयर भी कर सकते हो। अगला सवाल देखो, 5वां, 1 सेमी त्रिज्या व 1 सेमी ऊंचाई वाला एक शंकु समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस प्रकार बने ठोस का आयतन है पाई घन सेमी, 2 पाई घन सेमी, 2/3 पाई घन सेमी या 4/3 पाई घन सेमी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, दो ठोस आपस में मिलकर एक नया ठोस बना रहे हैं। दो अलग अलग आकृतियां हैं, एक तो है शंकु और दूसरा है अर्धगोला। दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और उनकी त्रिज्या और ऊंचाई सेम है, 1-1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस प्रकार जो ठोस बनेगा उसका आयतन निकालें, तो ठोस का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, ठोस में जो जो वस्तुएं शामिल है उनके आयतन के कुल योग के बराबर होगा। क्या क्या है शामिल, ठोस किससे बना है, शंकु से प्लस अर्धगोले से मिलकर बना है, शंकु प्लस अर्धगोला। तो इन दोनों के आयतन के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे अपने को। तो अब हम यहां पर देखो शंकु के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आर और एच एक जैसे लिखे हैं क्योंकि इनकी त्रिज्याएं सेम है, ऊंचाइयां भी सेम है। तो इस कारण से हम इन दोनों को अपने इस तरह, अच्छा मैंने यहां पर 2/3 पाई आर क्यूब लिखना है, पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, एच नहीं होता। अब इसमें अपने मान रखते हैं, अगर इसको हल करेंगे 1/3। अब आंसर में हमें पाई लिखा हुआ मिल रहा है तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी। फिर इसके बाद 1 आर का मान है 1 का स्क्वायर, गुणा में एच का मान भी 1, प्लस में 2/3 पाई गुणा 1 की पावर 3। इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा पाई, और ऊपर गुणा में सारे 1-1 है तो ये बनेगा पाई/3, और प्लस में इनको देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई/3। दोनों का एलसीएम 3 आएगा, ऊपर पाई प्लस 2 पाई मिलकर हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई/3 यानी पाई आ जाएगा इसका उत्तर। पाई घन सेमी ठोस का जो आयतन है वो कितना आया, पाई घन सेमी। ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, आर त्रिज्या व एच ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है।
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। r त्रिज्या और h ऊंचाई वाला बेलन है। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर फार्मूला याद है तो आप इजीली बता सकते हो। ये फॉर्मूला इसका होता है 2 पाई r h प्लस r। ये फॉर्मूला हमारा राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां। r त्रिज्या व h ऊंचाई वाले एक बेलन समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक बेलन है जिसकी r त्रिज्या है और h ऊंचाई है, और वो किस पे अध्यारोपित है? एक समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस प्रकार बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब आप इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हो ना। ऊपर एक मतलब क्या है? बेलन है, नीचे से वो अर्धगोला है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। अब आप इन दोनों के जो टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो देखोगे कि कैसा आएगा। बच्चों आप इस डायग्राम में देखिए, हमारे पास जो डायग्राम है उसमें एक बेलन है, r त्रिज्या है उसकी और h ऊंचाई है, और वह r त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, यानी उसको पूरी तरह से ढक रहा है। अगर मैं इस बेलन गोले को साइड में कर लूं तो अब आपको ये लग रहा है कि ये ठोस है, ऊपर वाला पृष्ठ भी दिख रहा है और इसका ये नीचे वाला पृष्ठ भी बन रहा है। परंतु अगर इसको अध्यारोपित कर दें यहां पर, तो इस अध्यारोपित करने से हमारे पास क्या चेंज आएगा? इसको अध्यारोपित करने पर हमारे पास ये चेंज आएगा कि इसका ये जो कॉमन पार्ट है, इस बेलन का नीचे वाला आधार और इस अर्धगोले का वृत्ताकार पृष्ठ, दोनों ही पृष्ठ एक दूसरे को ढक चुके हैं। वो पृष्ठ अब दिख नहीं रहे। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या कौन सा ले लेंगे? एक तो क्योंकि ये ठोस है तो ये नीचे वाला जो पृष्ठ है ये भी काउंट होगा, इस बेलन का ये वक्र पृष्ठ काउंट होगा, और इस बेलन का ये ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको हम बेलन का ऊपर वाला ढक्कन जैसे बोल सकते हैं, या इसका ऊपर वाले वृत्ताकार पृष्ठ को कह सकते हैं, इन दोनों का जो जोड़ है वो आएगा इसमें। ठीक है, अब अपने इसके हिसाब से देखते हैं कि हमारा कौन सा मतलब इसमें टोटल क्षेत्रफल बनता है। तो अगर अपने इसको देखें, पहले ये है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला ये है 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, और ये जो बीच वाला पृष्ठ है ये कितना है? 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ है बेलन का वक्र पृष्ठ तो है 2 पाई आर एच, और प्लस में ये पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर मिलकर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। इनमें से कॉमन लो, एक तो अपने पास पाई कॉमन आ जाएगा, एक आएगा आर कॉमन, तो हमारे पास यहां से पाई और आर तो कॉमन चला गया, 2 और एच बच गया, और प्लस में इधर से पाई चला गया कॉमन, और ये आर है 2 थे उसमें से एक बच गया, 3 आर बच गया। यहाँ तो क्या बन गया? पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस 3 आर। ये इसका फाइनल उत्तर है। जो ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है सेम एज इट इज लिखा हुआ है, इसको अपने टिक कर देना था। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8वां। एक शंकु का आयतन 462 घन सेमी है। यदि इसके वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर हो, यहां स्क्वायर नहीं लगा हुआ, सेमी स्क्वायर हो, तो शंकु की ऊंचाई होगी। शंकु की ऊंचाई पूछी गई है और हमें क्या दिया हुआ है? शंकु का आयतन दे दिया। शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है? शंकु का आयतन दिया हुआ है 462 घन सेमी। ये हमें शंकु के आयतन की वैल्यू दे रखी है। अब आप शंकु के आयतन का फॉर्मूला अगर देखो तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें दिया हुआ है 462। इस फॉर्मूले को अगर आप तोड़ोगे तो ये बीच वाला जो पार्ट है पाई आर स्क्वायर, ये है शंकु के वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का जो वृत्ताकार भाग होता है उसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 154, तो यहां लिखेंगे 1/3 गुणा, इस पूरे की जगह लिख देंगे 154 और गुणा में h बराबर आ जाएगा 462। यहां से h का मान निकालना है तो 462 के गुणा में जाएगा 3 और बटा में जाएगा 154। 154 से ये कटेगा 3 बार पे, तो 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, h का मान 3 गुणा 3 यानी h बराबर 9 सेमी आएगा। और 4 ऑप्शन में से हमें 9 सेमी कहां पर मिला? ऑप्शन ए 9 सेमी दिया हुआ, इसको अपने टिक करना था।
आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 9वां, एक आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। त्रिज्या कैपिटल आर दे रखी है, इसका आयतन हमसे पूछा गया है। गोले के आयतन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब आर हम बड़े वाला लेंगे इसमें, क्योंकि आर त्रिज्या कैपिटल में है। ये फॉर्मूला है गोले के आयतन का। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये हो गया राइट आंसर। अगला प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। इनके आयतनों का अनुपात होगा। त्रिज्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 1:2, आयतनों का अनुपात अपने से पूछा है। त्रिज्याओं का अनुपात हम पहले गोले की त्रिज्या और दूसरे गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं R1 और R2, यानी हमें R1 और R2 की वैल्यू दे रखी है 1/2। ये हमें गिवन है, हमें दे रखा है कि दोनों त्रिज्याएं जो है R1 और R2 उसकी वैल्यू 1/2 है, 1:2 है। आयतनों का अनुपात पूछा है, तो दोनों गोलों की त्रिज्याओं आयतनों का फार्मूला लिखो, 4/3 पाई R1, पहले में R1 कैपिटल में लिखा है मैंने, तो कैपिटल में नोट करते हैं, पाई R1 की क्यूब। ये पहले गोले का आयतन है। दूसरे गोले का आयतन भी यही सेम होगा, 4/3 पाई R2 क्यूब। इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो अगर आप इसको हल करते हो तो ये 4/3 इसके गुणा में भी है, नीचे भी गुणा में है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पाई यहां पर भी है, पाई यहां पर भी है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अपने पास केवल क्या बच गया, R1 की क्यूब बच गया और R2 की क्यूब बच गया। दोनों के ऊपर पावर 3 है, तो अपने इसको ऐसे लिख लेंगे 1/R1 और इस पूरे की पावर 3। इसका मान हमें ये दिया हुआ है, ये यहां पर रिप्लेस करेंगे 1/2 की पावर होल पावर 3। इसको 3 बार गुणा करना है, यानी कि पहले 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 ही आएगा। 2 की पावर 3 है, तो 2 को भी 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 आ जाएगा 8। 1/8 आ गया। 1/8 को अनुपात में बदल लेंगे तो अनुपात आ जाएगा 1:8। ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे की छत का क्षेत्रफल है 20 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर, 12 वर्ग मीटर या 60 वर्ग मीटर। तो अपने को देखो लंबाई यानी L की वैल्यू तो दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई यानी ब्रेथ B 4 मीटर और ऊंचाई यानी H की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, अब अपने को निकालना किसका है, कमरे की छत का क्षेत्रफल निकालना है। कमरे की छत में दो विमाएं कौन सी होगी, उसकी लंबाई और चौड़ाई। कमरे की जो छत होती है उसमें ऊंचाई नहीं होती, उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो आयताकार छत होती है, उस तो आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इन दोनों का गुणा। 5 गुणा 4, 5 चौके 20 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर होगा। तो 20 यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसको अपने टिक कर देना है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 12, दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 4:9। इनकी भुजाओं का अनुपात होगा। भुजाओं का अनुपात निकालना है। घन है और घन की भुजा को हम पहले घन की भुजा को A1 मान लेते हैं, दूसरे घन की भुजा को A2 मान लेते हैं। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी 6A स्क्वायर। तो अपने लिखेंगे 6A1 स्क्वायर और दूसरे को लिखेंगे 6A2 स्क्वायर। समझ में आ गया, ये पहले घन का आयतन है, ये दूसरे A2 स्क्वायर नहीं लगाया, ये दूसरे घन का क्षेत्रफल है। पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बीच में बटा लग गया, यानी ये अनुपात को दर्शाएगा। अनुपात कितना है, 4:9, तो इसको हम लिखेंगे 4/9। अब हमें निकालना क्या है, भुजाओं का अनुपात, यानी A1/A2 का मान निकालना है। तो देखते हैं कौन कौन से मान यहाँ से हट जाते हैं। ये 6 दोनों के हट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर बराबर 4/9। A1/A2 दोनों के ऊपर स्क्वायर लगी हुई है, इसलिए हम इसको A की ब्रैकेट में लिख लेंगे, A1/A2 का होल स्क्वायर बराबर 4/9। और 4/9 जो है वो बदल जाता है बच्चों 2/3 का होल स्क्वायर में। ठीक है, 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर।
तो ये बन गया 2/3 का होल स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो A1/A2 क्या आ जाएगा 2/3, और 2/3 हमारा फाइनल इसमें अनुपात आ जाएगा 2:3। तो 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ओके, अब अपने इसके बाद अगला पार्ट करते हैं। ये हमारे एबेस अदय वाले सारे प्रश्न थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। प्रश्नों का अगला प्रकार अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इनमें से पहला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। एक कलमदान गनाब के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। गनाब की विमाएं 15 सेमी, 10 सेमी गुणा 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है और गहराई 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आकृति को देखिए और इस सवाल को समझिए। हमें जो आकृति दे रखी है बच्चों, इसको अंदर आप देखो, ये लकड़ी का एक गनाब के आकार की है और इसमें ये 4 आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। ये गड्ढे शंकु के आकार के हैं जो कलम रखने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। इस लकड़ी की जो विमा है, यानी इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, वो हमें दे रखी है। लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई 3.5 सेमी। ओके, अब हमें प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो भी दे रखी है। गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेमी और गहराई दे रखी है 1.4 सेमी। गहराई यानी एच की वैल्यू, ये गड्ढा कितना गहरा है एच का मान दे दिया। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताना है। तो पूरा आयतन कैसे निकालेंगे? पहले हम लकड़ी का आयतन निकाल लेंगे गड्ढों के साथ, यानी कि बिना, मतलब ये लकड़ी अगर सपाट होती तो कितना आयतन होता वो निकाल लेंगे। फिर ये 4 जो गड्ढे बने हैं, यानी 4 शंकु बने हुए हैं, शंकु के 4 आयतन हैं, उनको माइनस कर देंगे, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। आसान है क्वेश्चन, आप इसको करोगे तो पहले कुछ बातें इसमें नोट करने वाली है, वो नोट करेंगे, फिर सवाल को आगे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे लकड़ी की विमाएं। विमाएं लिख लो या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप अलग अलग लिख लो। कितनी कितनी है? 15 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 3.5 सेमी, ये लकड़ी की विमाएं हैं। यहां से हम अगर L का मान निकालें तो वो आएगा 15 सेमी, और B का मान निकालेंगे तो B का मान आएगा 10 सेमी, और ऊंचाई H का मान आ जाएगा 3.5 सेमी। ओके, ये तीनों मान हम लकड़ी का आयतन निकालने में प्रयुक्त करेंगे। पहले हम लिखेंगे सपाट लकड़ी, यानी सपाट लकड़ी में गड्ढे नहीं करे हुए हैं। सपाट लकड़ी का आयतन, सपाट लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन यानी घनाभ के आयतन के बराबर होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो तीनों का गुणा कर दो, 15 गुणा 10 गुणा 3.5, पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10 लगेगा, 10 से ये 10 कट जाएगा, तो 15 गुणा 35। इनका गुणा करते हैं, 15 का पाड़ा 5 तक पढ़ते हैं, 15 5 75, हासिल बच गई 7, 15 3 45 और 7 52, 525 घन सेमी। ये किसका आयतन आया है बच्चों? ये अभी लकड़ी का आयतन आया है, सपाट लकड़ी का आयतन। अब इसके बाद हम लिखेंगे शंक्वाकार, शंक्वाकार, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर की वैल्यू, आर का मान हमें दिया हुआ है 0.5 सेमी, 0.5 सेमी, और इसकी गहराई, गड्ढे की जो गहराई है, गहराई यानी एच का मान, एच का मान दिया हुआ है 1.4 सेमी। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं और इस सवाल को आगे करते हैं। हम लिखेंगे एक शंक्वाकार, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन कितना होगा? एक के अंदर अपने शंकु का फार्मूला लगाएंगे आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच, और इसके गुणा में 1/3 लगता है। अब हम एक की बजाय हम 4 लिखेंगे यहां पर, 4 शंक्वाकार
4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, इसके साथ 4 का गुणा हो जाएगा, 4 गुणा 1/3 πr²h। इसमें मान रखेंगे 4 गुणा 1/3, आई का मान 22/7 गुणा r और h के मान इसमें नोट करते हैं। r का मान यानी त्रिज्या थी 0.5, तो 0.5 को 2 बार नोट करेंगे, 0.5 इंटू 0.5, और h का मान 1.4। ओके, अब इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10 लग जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10। ओके, अब काटते हैं किसी पहाड़े से, 7 को काट देते हैं 14 से, 2 बार कट जाएगा। ये 5 10 को काट देगा 1/2, ये 5 10 को काटेगा 1/2। इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार पे, इस 2 से ये 2 काट देते हैं। ठीक है, ये जो काटने वाला है ये आपको ध्यान रखना होगा। अपने पास बच गया 2 गुणा ऊपर बच गया 22, और बटा में केवल 3 बचा है, ये वाला 3, 7 भी कट गया था। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 22 के साथ करेंगे, 22 दूनी 44, 44/3, भाग देंगे तो 3 एकम 3, 1 बच गया 14, 14 में भाग देंगे 4 तिये 12, दशमलव में आ जाएगा 6 7, पूरा भाग देंगे तो ये आ जाएगा घन सेमी में। ओके, घन सेमी इसका आंसर आ गया। ये किसका आंसर आया है? 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, और हमें लकड़ी का आयतन निकालना है, तो लिखेंगे अतः लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन तो उसमें अपने सपाट लकड़ी का आयतन आया था 525 घन सेमी, उसमें से माइनस हो जाएगा 14.67 घन सेमी जो कि गड्ढों का आयतन था। दोनों का घटाव करेंगे, 525 में से 14.67 निकालेंगे तो पहले 15 निकाल दो, सीधे ही 15 निकालेंगे तो 510 बच जाएगा, और ऊपर वाले 67 है तो 100 में से 67 घटाते हैं तो 33 बचता है, तो 510.33 घन सेमी इसका राइट आंसर होगा। आपको ये सवाल शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में डिटेल से बताई है आपको। सबसे पहले आपने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर जो लकड़ी की विमाएँ हैं वो लिख ली, उनके हिसाब से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखी, फिर सपाट लकड़ी का आयतन निकाल लिया, जो भी आयतन आया उसको एक बार वहीं पर रोक दिया। फिर अब जो 4 गड्ढे बने हुए हैं तो एक गड्ढे की त्रिज्या, उसकी गहराई हमें पता है, चारों एक जैसे ही हैं, तो चारों गड्ढों की जो आयतन निकालने के लिए पहले एक गड्ढे का आयतन निकाला, उसके साथ 4 का गुणा कर दो, चारों गड्ढों का आयतन आ जाएगा। इसको हम करेंगे सोल्व, तो जो कटने वाली वैल्यू थी उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, और के बाद ये सवाल आगे हो जाएगा। अच्छा, एक यहाँ पर अपने को इस क्वेश्चन में लिखना रह गया, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, ये जो वैल्यू है 3, लेकिन इसके बटा में एक 10 भी बचा हुआ था वो हमने लिखा नहीं है, तो इसके बटा में गुणा में 10 लिख दोगे तो ये बन जाएगा 30। अब हम इसमें भाग देंगे तो दशमलव स्थान एक स्थान आगे आ जाएगा, तो हमारे आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमने हमारी जो गलती थी उसके कारण ये हमने निकाला 1.467 था ना, तो 6 7 का 7 छोड़ 6 लास्ट वाला 7 छोड़ के इस तरह से बन जाएगा 1.467। इस 7 को हमने नहीं रखना, 3 स्थानों तक नहीं निकालना, दशमलव के बाद 2 स्थान तक निकालना है। तो अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो इसमें एक ऐड हो जाता है, तो इसलिए 1.47 लिखा। तो ये वाला मान भी हमने चेंज कर देना है 1.47, और 1.47 अब इसमें से घटाएंगे, तो अब कैसे घटाएंगे, अब आप इसका आंसर थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा चेंज करोगे। जल्दबाजी में हमसे गलती हो गई, ध्यान रखना है, ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। 525 में से हमने 1 दशमलव कुछ घटाना है, यानी पहले 2 घटा दो तो 523 रह जाएगा, 523। ऊपर वाला जो 47 है इसको 100 में से घटाओगे तो 53 बचेगा, तो इसको 53 लिख दीजिए। 523.53 घन सेमी, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेमी है।
ऊंचाई और त्रिज्या हमें दे रखी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं और एग्जाम आपका जो है बोर्ड का एग्जाम उसमें आने के पूरे पूरे चांसेस है इस तरह के सवाल की। तो आप इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करने के लिए डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझोगे। देखो, एक उल्टा शंकु बना हुआ है, उसके आकार का हमारे पास बर्तन है। कुछ इस तरह से बर्तन है एक। इसको मैं डायग्राम को नीचे ले आता हूं। ये उल्टा शंकु के आकार का एक बर्तन है। इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या हमें दे रखी है। ये त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी। ये तो है 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपने को 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ये तो है इसका मेन डायग्राम। 8 सेंटीमीटर इसको लिख देते हैं। अब आप इसमें देखो, हमें इसके अंदर कुछ छोटी छोटी गोलियां डालनी है। गोलियां डालनी है जिनकी हमें वो दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। 5 की गोलियां हैं और प्रत्येक गोली जो है उसकी हमें त्रिज्या दे रखी है। जैसे यहाँ पर 0.5 सेमी त्रिज्या वाली गोलियां हैं, तो अगर मैं इस गोली को इसके अंदर डालूंगा तो उससे क्या होगा। जैसे कुछ गोलियां मैंने इसके अंदर डाल दी, मैं अलग अलग गोलियां इसके अंदर डाल रहा हूं। गोलियां डालने से क्या होगा बच्चों, इसके अंदर से पानी की कुछ मात्रा बाहर आएगी। गोलियां कितनी डाली है वो हमने संख्या बतानी है गोलियों की। गोलियां इसके अंदर डालते ही पानी कुछ मात्रा में बाहर आ गया। ठीक है, इन गोलियों को डालने से। तो गोलियां डालने पे गोलियों ने अपनी जगह घेर ली और गोलियों की संख्या हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि गोलियां डालेंगे तो पानी जो भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा। अब हमें ये बताना है कि कितनी गोलियां इसमें डाली गई है। तो अब अपने इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे बर्तन के पानी का आयतन निकालेंगे। पूरे बर्तन के अंदर कितना पानी है वो देखते हैं। तो पहले लिखेंगे, शंकु के आकार का बर्तन है ना, तो लिखेंगे शंक्वाकार शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या। शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या यानी आर की वैल्यू कितनी है। कैपिटल आर यूज कर लेते हैं इसमें, क्योंकि गोले के अंदर भी हम आर यूज करेंगे, इसलिए इसके अंदर अपने कैपिटल आर, और गोले के लिए जो गोलियां हैं उसके लिए स्मॉल आर लिखेंगे। शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 5 सेमी। और उस बर्तन की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यानी कैपिटल एच लिखेंगे। ऊंचाई कैपिटल एच का मान 8 सेमी है। तो लिखेंगे बर्तन में भरे जल का आयतन। बर्तन में भरे जल का आयतन। गोले के इसके शंकु के आयतन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें मान रखते हैं 1/3, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर है तो आर का मान 5 है, 5 गुणा 5, और एच का मान है 8। ठीक है, ये आ गया बर्तन में भरे जल का आयतन। कटने वाली कोई वैल्यू है नहीं इसमें, तो अपने डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे प्रश्न में चलते हैं। हमें इसमें पानी के अंदर कुछ गोलियां डालनी है शीशे की, जो कि गोलाकार गोलियां हैं जिनकी त्रिज्या हमें दे रखी है। अब हमें पता लगाना है कि गोलियों की संख्या कितनी है। तो हम लिखेंगे, माना n गोलियां हैं और प्रत्येक गोली की त्रिज्या 0.5 सेमी है। ओके, फिर हम लिखेंगे आगे इस सवाल को। पहले हम लिखेंगे, माना बर्तन में n गोलियां डाली जाती है।
गोलियों की संख्या कितनी है? n। और इसके साथ ये भी लिख देंगे, प्रत्येक गोली की त्रिज्या, प्रत्येक गोली की त्रिज्या यानी r की वैल्यू कितनी है? प्रत्येक गोली की त्रिज्या r का मान 0.5 सेमी। ठीक है, ये हमें मान दिया हुआ है 0.5 सेमी। अब अगले पेज पे चलते हैं। n गोलियों का आयतन हम निकाल लेंगे। एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। n गोलियों का आयतन कितना होगा? n गोलियों का आयतन n गुणा 4/3 पाई r क्यूब। तो इसमें मान रखेंगे n गुणा 4/3, पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। ठीक है, अब जो वैल्यू हम इसमें से काट सकते हैं वो काटेंगे। पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10 लग जाएगा। ये पॉइंट हटाया, बटा में 10 लग गया। ये पॉइंट हटाया, बटा में 10 लग गया। ये 5/10 है तो कटने के बाद 1/2 में बदल जाएगा। ये भी 1/2 में बदल जाएगा और ये भी 1/2 में बदल जाएगा। इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार पे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 2 से ये 22 कट जाएगा 11 पे। तो अपने पास आखिर में क्या बचा? n बच गया और 11 बच गया, यानी कि 11n और बटा में 3 और 7 का गुणा 21। ये आ गया घन सेमी आयतन, सभी n गोलियों का आयतन। अब प्रश्नानुसार क्या है? अब यहां एक चीज आपको नोट रखनी है माइंड में। प्रश्न में ये लिखा हुआ है, पिछले पेज पे चलिए, कि जब हमने गोलियां डाली तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इस बात को आप नोट कर लो, पानी का 1/4 भाग बाहर निकला है। तो आपने बात ये नोट रखनी है कि जो जितनी गोलियों ने पानी हटाया है, जितना पानी हटाया वो गोलियों के आयतन के बराबर ही हटा सकता है। कोई वस्तु हम किसी बर्तन में डाल रहे हैं तो उस वस्तु ने जितनी जगह घेरी है उतना ही वो पानी हटाएगी। तो इसका मतलब ये वाला जो आयतन है वो पानी के आयतन के 1/4 भाग के बराबर है। यहां लिखेंगे, प्रश्नानुसार गोलियों का आयतन, कितनी गोलियां हैं? n गोलियों का आयतन बराबर 1/4 पानी का आयतन। शंकु के आकार का बर्तन जो है उसमें जो पानी का आयतन है उसका 1/4 भाग। दोनों के मान रखेंगे। n गोलियों का आयतन हमने अभी यहां निकाला है 11n/21 और इधर 1/4 गुणा, यहां लिखेंगे अपने 4400 और बटा में 21। n का मान निकालना है तो n को यहीं छोड़ दो, बाकी मान दूसरी तरफ लेकर जाओ। 1/4 गुणा 4400 बटा में 21। ये जो 11/21 था इधर से हटकर इधर बन जाएगा 21/11। अब इनको काटते हैं। देखो 21 के साथ 21 कट जाएगा, 4 के साथ ये कट जाएगा 1100, 4 के पाड़े से कटेगा 1100 और 1100 से अगर मैं 11 को काटूंगा तो 100 आ जाएगा, यानी n का मान आ जाएगा 100। नीचे लिख दो, अतः गोलियों की संख्या, अतः गोलियों की संख्या यानी n का मान बराबर 100 n²। ठीक है, ये हमने n की वैल्यू निकाल ली। इसके अंदर गोलियों की संख्या ज्ञात करनी थी, वो हमारी ज्ञात हो गई। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर 3, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले जो ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है वो बेलन का है, उसमें इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट के बाहर निकाल लिया। अब हमें बताना है कि कितना एरिया शेष बच गया।
हल करते हैं। इस सवाल को पहले हम एक डायग्राम बनाकर समझते हैं। तो बच्चों आप यहां पर इस डायग्राम में देखो, आपको एक बेलन दिखाई दे रही है। इस बेलन की ऊंचाई 2.4 सेमी है और व्यास कितना है 1.4 सेमी, और ये बेलन ठोस है। ठोस है यानी कि इसके अंदर से हम अगर कोई चीज काटें तो वो निकल जाएगी। हम इसमें से क्या करते हैं, एक शंकु के खोल को यानी शंकु को काटकर इससे अलग कर लेते हैं। हमने ये शंकु अगर इससे काट लिया तो काटने के बाद इसके जो अंदर की जो शेप रहेगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अंदर से अब ये खोखला हो गया, शंकु के आकार की वस्तु यहां से निकलकर अलग चली गई। अब ये अंदर से रह गया खोखला, खोखला पार्ट है अंदर से। अब देखो बच्चों, इस पूरी आकृति में जो शेष बच गया ठोस, उसका हमें आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक बात आप नोट कीजिए, पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था। पहले बेलन क्या थी, एक अपने आप में एक संपूर्ण आकृति थी, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें अप्लाई होगा, या यूं कहें कि हमें जो चीजें दिख रही है आप उनका क्षेत्रफल निकालो। देखो ऊपर वाला जो ढक्कन है अब वो गायब हो गया, तो ऊपर वाले ढक्कन क्योंकि अंदर से खोखला है ना, तो ऊपर वाला पार्ट तो गायब हो गया, यानी ठोस नहीं रहा अब। तो इसका मतलब क्या है, ये वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगेगा। बेलन का केवल वक्र पृष्ठ ले लेते हैं, और नीचे वाली बेलन का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बेलन का वृत्ताकार पृष्ठ है, जो कि अभी भी बचा हुआ है, इसके अंदर अभी कोई चेंज नहीं हुआ। तो वृत्ताकार पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ, और जब मैंने यहां से शंकु को बाहर निकाला तो अंदर से अब ये खोखला हो गया, अंदर हमें एक नया पृष्ठ दिखाई देने लग गया, और वह पृष्ठ कौन सा वाला पृष्ठ है, शंकु का वक्र पृष्ठ है। तो हमें तीन चीजें मिल गई, एक तो मिल गया बेलन का वक्र पृष्ठ, एक मिल गया बेलन का आधार यानी पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और बेलन का शंकु का वक्र पृष्ठ यानी पाई आर एल। तो हमें आर का मान पता है 1.4 इसका व्यास है, उसका आधा करेंगे 0.4 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। और 2.4 इसकी क्या है, हमारे पास ऊंचाई है, यानी एच का मान ये है। आर और एच तो है हमारे पास, लेकिन जब अंदर वाले पृष्ठ शंकु को देखते हैं तो शंकु का वक्र पृष्ठ में पाई आर एल यानी तिर्यक ऊंचाई हमें चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, उसका तिर्यक ऊंचाई जो है एल, वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। वो जब ज्ञात हो जाएगा फिर हम इसका एरिया निकालेंगे टोटल का। तो पहले हम यहां लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी एच का मान कितना है 2.4 सेमी, ये बेलन की ऊंचाई है। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना है, बेलन का व्यास यानी 2r, इसका मान त्रिज्या का दुगुना 1.4 सेमी। तो यहां से r का मान यानी त्रिज्या आ जाएगी 1.4/2, यानी r का मान आ गया 0.7 सेमी। ओके, ये त्रिज्या आ गई। जो बेलन की त्रिज्या है और जो बेलन की ऊंचाई है वो सेम त्रिज्या और ऊंचाई शंकु की भी है, तो हम यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। शंकु के लिए क्या है, h का मान सेम रहेगा 2.4 सेमी, और r का मान 0.7 सेमी। ओके, ये दोनों वैल्यू सेम है। अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए L का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लहर वाला फार्मूला जो पीछे भी हमने यूज किया था, तो L की वैल्यू निकालने के लिए H का स्क्वायर और R का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर जोड़ करना पड़ेगा, यानी 2.4 का स्क्वायर और प्लस में 0.7 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका भी। L स्क्वायर बराबर आएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे 5.76, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 0.49।
जब L की वैल्यू निकालेंगे 5.76 और 0.49 का जब जोड़ करेंगे तो 6.25 आएगा। 6.25 L स्क्वायर की वैल्यू, तो L का मान आएगा रूट में 6.25, यानी L का मान आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे 2.5 सेमी। तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली, L की वैल्यू हमने पता लगा ली है। अब L का मान हम आगे यूज करेंगे, L की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। इसी डायग्राम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप दोबारा से समझ सको। डायग्राम दोबारा से अपने ले लेते हैं अगले पेज पर और सवाल को कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ लिखेंगे पहले वो लाइन, ठोस बेलन में से समान त्रिज्या व ऊंचाई वाला शंक्वाकार पोल निकाल लिया जाता है। इसको बाहर निकाल लिया, इसका मतलब अब लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें अब आप ध्यान दो, पहले हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या क्या शेष बच गया? बेलन का वक्र पृष्ठ ये अभी भी बचा हुआ है, प्लस बेलन का आधार, बेलन का आधार अभी ये भी बचा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ। ऊपर वाला पार्ट हट गया, अब हमें एक नया पार्ट दिख रहा है। पहले जो पार्ट दिख रहा था उसको हमने इंक्लूड नहीं किया तो घटाया भी नहीं है। तीसरा एक नई चीज हमें दिखने लग गई, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, इन तीनों के हम फॉर्मूले लगाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस बेलन का आधार पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। आप चाहो तो अब इसमें पाई और आर को ले लीजिए कॉमन, जो बचता है वो अंदर लिख लेते हैं। 2 बच गया, एच बच गया, यहां से बच गया आर और यहां से बच गया एल। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने इनमें से कॉमन ले लिए। अब इसमें मान रखते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, इंटू में 2h तो 2 गुणा 2.4, आर का मान 0.7, एल का मान 2.5। सारे मान लिखने के बाद अब देखो बच्चों, यहां से पॉइंट हटाएंगे, बटा में लग जाएगा 10, ये कट जाएगा दोनों, ये बन जाएगा 22/10। 10 को अपने बाद में देखेंगे, पहले कैलकुलेशन देखते हैं क्या आती है। और इन दोनों का गुणा करेंगे, 2.4 का गुणा 2 से करेंगे 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ये बनेगा 22/10 गुणा इन सभी का जोड़ 4.8 प्लस 7 तो 5.5, 5.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। ये 22 का 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 176 बटा में 10, तो ये बन जाएगा 17.6 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन है वो आप कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है, हमने इस तरह से कैलकुलेशन करी है। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आया है। एक लाइक बनता है बच्चों, आप अगर वीडियो को लाइक करना चाहो तो लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी
है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसको ध्यान से समझना और आप इजीली इस प्रश्न को कर पाओगे। तो देखो बच्चों, जिस तरह से प्रश्न में दिया हुआ है कि एक बर्तन है वो खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो खोखले अर्धगोले के आकार का एक बर्तन है और इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। तो इसके ऊपर हम एक बेलन अध्यारोपित कर देते हैं। इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। खोखला है ये पूरा डायग्राम, ठीक है। ये बर्तन है जो पूरा खोखला है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी यहां से लेके ये पूरी जो डिस्टेंस है बर्तन के एंड होने तक, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है टोटल 13 सेमी। 13 सेमी इसकी कुल ऊंचाई है। तो अब आप यहां से नोट करो, अगर यहां ये त्रिज्या है तो ये वाली भी एक त्रिज्या ही होगी, यानी यहां तक का जो पार्ट है वो त्रिज्या के रूप में होगा। अगर ये व्यास 14 सेमी है तो त्रिज्या आधी होगी, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास का आधा। तो ऊपर वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक जो बेलन की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर रह जाएगी। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझोगे। अब अपने इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, लिखेंगे गोले का व्यास बराबर 14 सेमी। तो त्रिज्या आर का मान आ जाएगा 14/2, यानी आर का मान, आर बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बेलन की भी यही त्रिज्या रहेगी, बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या बराबर रहेगी। तो यहां लिख दो, लाइन लिखना चाहो तो बेलन की त्रिज्या यानी आर का मान वो भी कितना रहेगा? 7 सेमी रहेगा। अब बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों? 13 सेंटीमीटर। बर्तन की ऊंचाई यहां से लेके यहां तक, ये तो बेलन की ऊंचाई है और ये त्रिज्या है गोले की। तो H प्लस R दोनों का जोड़ 13 सेंटीमीटर। तो यहां से H का मान आ जाएगा 13 माइनस R, R का मान 7 है, तो H का मान 6 सेमी आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, अब अपने को ना इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो आएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और प्लस में नीचे बना हुआ है अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ लिख दो। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और प्लस में अर्धगोले का होता है 2/3 पाई, सॉरी, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आयतन वाला फॉर्मूला लगाने जा रहा था पहले मैं। अब इसमें अपने मान रखना है 2 पाई आर, अगर आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो और H प्लस आर हो जाएगा इसके बाद। चलिए अब अपने आगे चलते हैं। इस सवाल को करने में हमें आगे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। 2 इंटू पाई का मान 22/7, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7, फिर आगे H का मान हमने निकाला था 6 और प्लस में 7। चाहे तो आप H प्लस आर सीधा डायरेक्ट 13 भी लिख सकते थे। 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 13। 2 का 13 से गुणा करेंगे 26, 26 का पहाड़ा पड़ेंगे 22 से गुणा करने के लिए पहले 2 तक, 26 दूनी 52, 52 का लग गया 2 हासिल 5, फिर 26 का 2 तक पढ़ेंगे 26 दूनी 52, 52 और 5 57, 572, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 572 वर्ग सेमी। इसका एरिया आ गया, ये बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 5वां, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है
जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू है जो कि बेलनाकार है और उसका ऊपरी जो सिरा है वो एक शंकु के आकार का है, शंकु अध्यारोपित है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस तंबू को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए यदि प्रति वर्ग मीटर कैनवस की लागत 200 रुपये है। तो पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे, फिर इस सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है, क्या हमें कुछ और वैल्यू चाहिए, और फिर हम इसका फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तंबू एक बेलन के आकार का है, तो ये बेलनाकार तंबू बना लिया जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ऊपर एक शंकु भी बना दिया। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। इसकी ऊंचाई, बेलनाकार जो भाग है उसकी ऊंचाई 2.1 मीटर है। ये ऊंचाई यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई 2.1 मीटर है। ओके, और इसका जो व्यास है, व्यास ये वाला, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, व्यास की वैल्यू दे रखी है, ये पूरा व्यास है, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 मीटर। ये कितना है? 4 मीटर है। ओके, अब अपने को आगे क्या लिया हुआ है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। ये वाली जो तिर्यक ऊंचाई है ये 2.8 है शंक्वाकार भाग की। ओके, और हमें निकालना है यदि प्रति वर्ग मीटर कैनवस की लागत 200 रुपये है तो तंबू को बनाने की लागत बतानी है। तो बच्चों ये देखो, जब भी हम तंबू बनाते हैं तो नीचे वाला जो भाग होता है उसका एरिया नहीं निकालते होते। नीचे वाले भाग पे कोई भी मतलब अपनी कैनवस नहीं बिछाते, केवल ये वक्राकार भाग है ये, और ये जो शंकु बना हुआ है ऊपर इसका भी वक्राकार भाग, इसका भी ये वृत्ताकार पृष्ठ अपने को काउंट नहीं करना। केवल दो ही जगह पे कैनवस लगा हुआ है, एक तो ये बेलनाकार भाग के चारों तरफ यानी कि इसका वक्र पृष्ठ, और शंकु के अंदर भी शंकु का वक्र पृष्ठ। अब आपने जो त्रिज्या इसकी बेलन की होगी वो सेम त्रिज्या शंकु की भी होगी, और ऊंचाई शंकु की निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, और शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल है, तो इसका मतलब एल की वैल्यू हमें 2.8 दे रखी है, और आर का मान हमें, व्यास इस बेलन का व्यास 4 सेमी है तो उसकी त्रिज्या 2 सेमी हो जाएगी, तो वो सेम ही त्रिज्या इसकी होगी। और इसके लिए हमें आर और एच निकालने की जरूरत नहीं है, एच दे रखा है और यहाँ व्यास से त्रिज्या निकल जाएगी। तो सारे मान अपने पास है, कोई भी मान अपने को ऐसा नहीं है कि निकालना पड़ेगा। अब अपने को एरिया निकालना है पहले, तो एरिया निकालने के बाद फिर हमने लागत निकालनी है पूरे कैनवस की। तो पहले यहां लिखेंगे बेलनाकार तंबू, बेलनाकार तंबू का व्यास, व्यास कितना है? 4 मीटर। तो त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी? 2 मीटर, व्यास की आधी। और ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच की वैल्यू 2.1 मीटर। अब जो बेलनाकार तंबू का व्यास है वो सेम ही व्यास शंक्वाकार भाग का होगा, तो उसकी त्रिज्या भी सेम होगी। तो लिखेंगे शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या अर्थात आर, आर बराबर 2 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है? तिर्यक ऊंचाई का मान यानी एल का मान 2.8 मीटर। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, अब हम इसमें निकालेंगे तंबू में लगे कैनवस का क्षेत्रफल। तंबू में लगे, तंबू में लगे कैनवस का क्षेत्रफल। तो तंबू में जो कैनवस लगा है उसका क्षेत्रफल हमने निकालना है, का क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चों? देखो पहले अपने लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का
वक्र पृष्ठ और प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों का योग हो जाएगा। फार्मूले में अपने वैल्यू रखेंगे। इसमें देखो, सबसे पहले हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ है। बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। कॉमन आने वाली वैल्यू को अपने कॉमन ले लेंगे। पाई और आर कॉमन आ सकता है, तो ले लीजिए कॉमन इसे, पाई आर। तो अपने पास यहां बच जाएगा 2h प्लस एल। मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान, आर अपने पास दिया हुआ है 2, और गुणा में 2h, तो 2 गुणा h का मान 2.1, और प्लस में l का मान 2.8। अगले स्टेप में इसको सोल्व करेंगे अगले पेज पर। तो ये 22/7 गुणा 2 एज इट इज, इन दोनों का गुणा करेंगे। 2.1 का 2 से गुणा करेंगे 4.2, 4.2 का जोड़ होगा 2.8 से, तो वो 7 बन जाएगा। वो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे आएगा हमारे पास 22/7 गुणा 2, और गुणा में 2 गुणा 2.1 4.2, और प्लस में 2.8, ये होएगा 22/7 गुणा में 2, और गुणा में इन दोनों का जोड़ 7, 7 से एक 7 कैंसिल, तो बच जाएगा 22 गुणा 2 यानी 44 वर्ग मीटर। 44 वर्ग मीटर। अभी आंसर नहीं आया, ये 44 वर्ग मीटर हमारा अभी क्या आया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब कैनवस की लागत निकालनी है, तो कैनवस की लागत प्रति वर्ग मीटर की लागत कितनी है? कैनवस की लागत, कैनवस की लागत का फॉर्मूला होता है दर गुणा क्षेत्रफल, दर गुणा क्षेत्रफल। दर है 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की, और क्षेत्रफल है 44, तो 44 का 200 से गुणा करेंगे 8,800 रुपये उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 हमें दिया हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको आराम से हल कर पाओगे प्रश्न को। सबसे पहले एक बात ये देखो कि ये बेलन ठोस था, उसके दोनों सिरों से अर्धगोले निकाल दिए खोद कर। ठीक है, अब क्या हुआ कि बेलन का केवल वक्र पृष्ठ हमें दिख रहा है। ऊपर वाला जो वृत्ताकार पृष्ठ था वो तो अर्धगोला निकालने के कारण गायब हो गया, इधर वाला नीचे वाला भी गायब हो गया। बेलन का केवल वक्र पृष्ठ मौजूद है, और प्लस में जब हमने यहां से अर्धगोला खोद कर निकाला, तो अब ये अंदर की तरफ आंतरिक पृष्ठ बन गया, आंतरिक वक्र पृष्ठ बन गया इसका। बेलन का गोलाकार है, वो अर्धगोलाकार है। सेम ऐसे ही नीचे वाला है, तो इन दोनों के एरिया जुड़ जाएंगे बेलन के वक्र पृष्ठ में। तो पहले हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अर्थात h का मान 10 सेमी दिया हुआ है, और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या अर्थात r, r बराबर है 3.5 सेमी। फिर हम लिखेंगे अर्धगोलों की त्रिज्या भी सेम ही रहेगी। अर्धगोलों की त्रिज्या यानी उनके लिए भी हम r प्रयुक्त कर लेते हैं, वो भी 3.5 सेमी ही रहेगी। अब लिखते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला लगेगा बच्चों। इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ
और प्लस में दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और प्लस में दोनों अर्धगोले सेम है तो 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एच का मान 10, और प्लस में 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणा 3.5। ओके, इसके बाद अपने इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 लग जाएगा, वो 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 7 से ये 35 कट जाएगा 5 पर, तो इधर पॉइंट हटाएंगे बटा में 10 लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे बटा में 10 लग जाएगा। अब अपने देखो 7 से ये कट जाएगा 35 5 पर, 5 से 10 कट जाएगा 2 पर, 35 और 10 आपस में 5 के पाड़े से काटेंगे तो ये 2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 7। फिर ये 2 किसी एक 2 से काट देंगे, नीचे वाली वैल्यू में से एक 2 और बचा हुआ है, वो 2 भी इससे कट जाएगा, और ये 7 पहले ही कट गया था। अब देखो अपने पास एक यहाँ से तो बच गया 2 गुणा 22 गुणा 5, और प्लस में इधर 22 और 7 बच गया, 22 गुणा 7। इनका अब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 22 5 110, और 2 से गुणा करेंगे 220, और 22 7 154, 220 प्लस 154 हो जाएगा 374 वर्ग सेमी। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया, और इसके साथ ही हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। ये जो 6 प्रश्न मैंने डाले हैं 4-4 अंकों वाले, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, 4 अंकों में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।